सुप्रभात बच्चों, आज हम करेंगे अष्टम पाठ है 8वां पाठ। क्या नाम है इसका? कवि कुलगुरु कालिदास है। कवि कुलगुरु कालिदास के बारे में बताया है। कवि कुलगुरु कालिदास की ये प्रमुख रचनाएं हैं। जो रचनाएं कालिदास जी ने लिखी हैं। महाकाव्य कौन कौन से लिखे हैं? कुमार संभव और रघुवंशम। गीति काव्य कितने लिखे हैं? 2। कौन कौन से हैं? ऋतुसंहार और मेघदूत। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? कालिदास की हैं। मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वंशीय, ये सारे क्या हैं? कालिदास के नाटक हैं। ये सारी रचनाएं कालिदास जी ने लिखी हैं। अब लेसन रीड करते हैं। अध्यापिका कहती हैं, अरे छात्राः, अरे छात्रों, संसारस्य प्राचीनतमः भाषा का, संसार की प्राचीनतम भाषा क्या है? प्राचीन भाषा क्या है? इति जानन्ति किम, क्या तुम जानते हो? श्यामः, श्याम कहता है, आम संस्कृत, हाँ संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा है। अध्यापिका कहती है, शोभनम, अच्छा बहुत अच्छा। किम संस्कृतम कविनाम नामानि अपि कश्चित् जानाति, क्या तुम संस्कृत कवियों के बारे में भी नाम भी जानते हो? राधिका कहती है, अहम जानामि, मैं जानती हूँ। भाष, हर्ष, कालिदास, जयदेव आदि संस्कृत कवय है संति। ये सारे को भाष, हर्ष, कालिदास, जयदेव ये सारे क्या हैं? संस्कृत कवि हैं। अध्यापिका कहती है, उत्तम है, बहुत अच्छा। तर्हि तो अद्य, आज वयम हम महाकवि कालिदासस्य विषये पठामः, महाकवि कालिदास के विषय में पढ़ेंगे। संस्कृत साहित्ये अनेके कवयः अभवन्, संस्कृत साहित्य में अनेक कवि हुए हैं। तेषु कविकुलगुरु कालिदासः सर्वश्रेष्ठः अस्ति, उनमें से कविकुल कालिदास सर्वश्रेष्ठ कवि है। एषः न भारतीय कवि अपितु विश्व कवि अस्ति, यह भारतीय कवि ही नहीं है अपितु पूरे विश्व के कवि माने जाते हैं। बाल्यकाले अयम मंदमती आसीत्, बचपन में ये मंदमती ही मंदबुद्धि थे। पंडिता नाम संगम, दृढ़ परिश्रम, पंडितों के साथ रहकर और दृढ़ परिश्रम से, कठिन परिश्रम से, काली देव्या उपासना, काली देवी की उपासना करने से, एषः महापंडित कवि कुलगुरु कालिदास है इति नामना प्रसिद्ध है। यह महापंडित कवि कुलगुरु कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। अनंतरम कालिदासः अनेकान् ग्रंथान् रचित्वा, इसके बाद कालिदास ने क्या किया? इस प्रकार कालिदास ने अनेक ग्रंथों की रचना की संस्कृत भाषा में। भारतस्य च गौरवम अवर्धयत्, और भारत का गौरव बढ़ाया। अनेन रचिताः सप्त ग्रंथाः, इन्होंने 7 ग्रंथों की रचना की है। कौन कौन से हैं? ये हमने ऊपर भी पढ़े थे। कुमार संभव है, रघुवंश है, ऋतुसंहार है, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वंशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम च संति। ये 7 क्या हैं? कालिदास की रचनाएं हैं, कालिदास के रचित ग्रंथ हैं। एतेषु ग्रंथेषु अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकम विश्वे महती ख्याति, इन ग्रंथों में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक विश्व में ख्यातिम अलभत, विश्व में प्रशंसा प्राप्त की है अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ ने। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकस्य नायकः पुरुवंशी दुष्यन्तः अस्ति, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का जो नायक था वो क्या था? पुरुवंश का दुष्यंत थे। अस्य नायिका अति सुंदरी मेनका पुत्री शकुंतला अस्ति, और इसकी नायिका कौन थी इस नाटक की? मेनका की पुत्री शकुंतला थी। शकुंतला दुष्यंतौ गांधर्वः विवाहम अकुरुताम, शकुंतला ने क्या किया था? दुष्यंत के साथ गांधर्व विवाह किया था। कालांतरम तयो वीरपुत्रस्य भरतस्य नाम्नः अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षः जातम, समय के अनुसार उनके वीरपुत्र भरत
के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अद्य जगति आज भी संसार में अनेकासु भाषासु कालिदासस्य ग्रंथानाम अनुवादः प्राप्यते। अनेक भाषाओं में कालिदास के ग्रंथों का जो अनुवाद है हमें प्राप्त होता है। सर्वे तम महानतम कवि प्रशंसित, सभी महान कवियों ने प्रशंसा करते हुए कथयति च कहा है कि कालिदास की प्रशंसा करते हुए कहा है कि पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठित है कालिदास है। पुराने कवियों में गणना के प्रसंग में कालिदास कनिष्ठिका क्या है, सबसे छोटी अंगुली के समान है। अद्य अपि तत्तुल्य कविर्भावात् अनामिका सार्थवती बभूव है। आज भी जो कालिदास है वह जिस प्रकार हमारे हाथ में अनामिका जो हमारी उंगली होती है उसका बहुत महत्व होता है, उसी प्रकार आज भी कवियों में कालिदास जी का बहुत महत्व है, यानी कि सार्थक प्रसिद्ध हुए हैं। कालिदास के जो रचनाएं हैं वो आज भी सार्थक प्रसिद्ध हुई हैं। इस लेसन की हिंदी अच्छी तरह रीड करेंगे, नोटबुक में लिखेंगे और अभ्यास अपनी पुस्तक में भरेंगे और लर्न करेंगे अच्छे से। ओके, थैंक